हेलो एवरीवन, ये डायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है और हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले टॉपिक को। ये सेकंड पार्ट है उसी सेम टॉपिक का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स के तीनों लॉज के बारे में और हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उससे हमें ये पता लगा था, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस चीज़ को हमने ऐसे समझा था कि अगर ये एक सरफेस है और हमने इस पे मास m रखा हुआ है तो दो फोर्सेस अप्लाई, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है mg, तो मास हम यहाँ पर इसको m मान लेते हैं। एक फोर्स तो लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लग रहा है r। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, r यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है जो एक सरफेस एग्जर्ट करता है फोर्स इस मास के टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्स होते हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। ठीक है, अपोजिट कैसे? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है और ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है, तो ये भी एक तरीके का फोर्स है, R इज इक्वल्स टू mg। जब दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल रहते हैं तो एक तरीके की ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और मास, जो ये मास है उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा। ठीक है, सो व्हाट इफ अगर R जो है वो ग्रेटर हो जाए mg से, या फिर mg ग्रेटर हो जाए, ये वाला फोर्स ग्रेटर हो जाए R से। इन दोनों ही केसेस में जो मास m है वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला केस हो गया जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये इसका सेकंड केस हो गया, ये इसका थर्ड केस हो गया। तो जब भी ये दोनों केसेस रहेंगे, इन दोनों ही केसेस में ये जो मास m है वो मोशन में आ जाएगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो फोर्स है, सेकंड केस में मैंने लिखा है कि इफ़ r इज़ ग्रेटर देन mg, अगर ये वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये जो मास m है वो अपवर्ड डायरेक्शन के टूवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब mg वाला फोर्स वो ज़्यादा है r से तो ये मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये मास हो गया m और ये जो फोर्स है लेट अस से 5 न्यूटन है और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है 3 न्यूटन। तो यहाँ पर ये फोर्स ज़्यादा है इस वाले फोर्स से, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड जो फोर्स आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ 5 माइनस 3, 2 न्यूटन के फोर्स से ये ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इक्वेशन जो इसका मोशन होगा उसको कैलकुलेट करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सिंपली कैसे आ जाएगा कि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, r माइनस एम जी कर देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने फोर्स से वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया है या फिर कितने फोर्स से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। सो r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू फोर्स, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा mf। ये इक्वेशन हो गई अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपवर्ड मोशन। सब्ट्रैक्ट करने से आपको रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पता चलेगा। सो द रिजल्टेंट फोर्स कॉजिंग मोशन ऑफ द बॉडी इज r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम एफ। सिमिलरली हम जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इट विल बी एम जी माइनस आर। वो मैं देखो, जो पहला केस था कि r ग्रेटर है तो r में से हमने mg सब्ट्रैक्ट किया है एंड फॉर डाउनवर्ड्स mg में से हमने r सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि mg यहाँ पर इस केस में ग्रेटर है। और जब आप रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करोगे कि कितना फोर्स है वो उसमें बॉडी में मोशन आ रहा है, तो उसके लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा mg माइनस आर इज इक्वल्स टू, अगेन p फोर्स होता है, ये हो जाएगा mf। तो ये हमें अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मिल गया एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मिल गया। डाउनवर्ड, दिस इज फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों ही आपको मोशन अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए याद होने चाहिए, क्योंकि हम आगे आर्टिकल्स जब डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमें मास गिवन है m इज इक्वल्स टू
100 kg एंड ये बोलता है कि ये जो मास m है 100 kg का, ये किसी लिफ्ट पे प्लेस किया गया है। फर्स्ट केस में बोला गया है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका जो हमें सॉल्व करना है, दैट इज़ फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद देन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सेकेंड इज कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड देन फाइनली विद द retardation of 5 meter per second square. So we have to find the force exerted by the body on the lift. तो हमें P कैलकुलेट करना है. P is force. कितना प्रेशर बॉडी पे एग्जर्ट हुआ होगा, ठीक है, बाय द बॉडी, सॉरी लिफ्ट पे एग्जर्ट हुआ होगा बॉडी से इन ईच पार्ट ऑफ दिस मोशन. तो पहला कैलकुलेट करेंगे कि जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड केस में बोल रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, और थर्ड में रिटार्डेशन हो रहा है. तो डाउनवर्ड के लिए हमने जो डाउनवर्ड मोशन के लिए जो हमने पढ़ा था दैट वाज mg माइनस r इज इक्वल्स टू mf. वैल्यूज़ पुट करेंगे. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट पार्ट. m की वैल्यू गिवन है 1000, g इज़ 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस r ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके, m इज़ अगेन 100 एंड एक्सेलरेशन हमें गिवन है 5. इसको सॉल्व करेंगे. 100 इंटू 98/10, यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा -500 इज इक्वल्स टू r. ये हो जाएगा 9. दिस इम्प्लाइज 980 माइनस 500, ये वैल्यू आ जाएगी r की. दिस इज इक्वल्स टू 480 न्यूटन्स. ठीक है. सेकेंड पार्ट में क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी बोला गया है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हमें क्लियरली r इज इक्वल्स टू mg वाला केस मिल जाएगा. ठीक है. तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली. ये हो जाएगा 100 क्योंकि मास 100 दे रखा है, एंड g इज़ 9.8 दैट इज़ 98/10. 0 से 0 कैंसिल. 980 न्यूटन्स व्हेन वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट. ये था इसका बी पार्ट. सी पार्ट में बोला गया है रिटार्डेशन. तो रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर रिटार्डेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही लगेगा इसमें. दैट इज़ mg माइनस r इज इक्वल्स टू mf. वैल्यूज़ पुट करेंगे. 100 इंटू 98/10. r हमें कैलकुलेट करना है. देन m इज़ 100, यहाँ पर आ जाएगा इस केस में -5. ठीक है. जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 0 कैंसिल. दिस विल बी 980, एंड ये नेगेटिव में है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू r 1480 न्यूटन्स. ये r3 मान लो, ये r2 मान लो, एंड फर्स्ट केस में इसको r1 मान लो. ठीक है. तो तीनों पार्ट्स कैलकुलेट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मास है m kg का. ठीक है. सो मास m इज इक्वल्स टू 10 kg, और ये मास एक पर्टिकुलर हाइट से जो है वो फॉल करता है, एंड इट फॉल्स फ्रीली अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. क्वेश्चन में ये गिवन है कि 10 मीटर के हाइट से ये फ्रीली फॉल कर रहा है. यहाँ पर ये रेस्ट में है. सो हाइट इसकी है 10 मीटर, एंड रेस्ट से फॉल किया है तो u इज इक्वल्स टू 0 गिवन है. एंड क्वेश्चन में रीड कर देती हूँ एक बार. अ मास ऑफ 10 kg फॉल्स फ्रीली अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट एंड इज देन ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू अ 1 मीटर इन सैंड. ये जो यहाँ से फ्रीली फॉल हुआ
10 मीटर के डिस्टेंस से। उसके बाद ये ग्राउंड पे आने के बाद सैंड, ये पोर्शन सैंड का है, ठीक है, ये सैंड का है, तो उसने 1 मीटर सैंड में भी पेनिट्रेट किया, तो ये 1 मीटर सैंड के अंदर भी पेनिट्रेट किया और जो मास है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, जो कि 10 kg का है। तो हमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट। तो सैंड ने जो इस मास पे फोर्स एक्सर्ट किया है वो हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज फोर्स वर्ड यूज़ किया हो या फिर अगर थ्रस्ट वर्ड यूज़ किया हो, इन दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, तो वहाँ पर एवरेज फोर्स वर्ड यूज़ ना करके थ्रस्ट वर्ड यूज़ किया गया है। दोनों को सेम ही तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ एक्सरसाइज का। 9th क्वेश्चन है, ठीक है, और सेम ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सैंड में 1 मीटर उसने पेनिट्रेट किया है। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोशन फ्रॉम रेस्ट टू ग्राउंड, ठीक है। 2 पार्ट्स में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम, टू ग्राउंड। पहला तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब वो फ्रीली फॉल हुआ टिल ग्राउंड, तो यहाँ पे वो रेस्ट पे था और ग्राउंड तक जो फॉल कर रहा है उसका मोशन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम ग्राउंड से इस सैंड में जो उसने पेनिट्रेट किया है उसका मोशन कैलकुलेट करेंगे। तो 2 पार्ट में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो वेलोसिटी यहाँ पर हमें नहीं पता है, पर हमें u पता है क्योंकि वो रेस्ट पे था जब मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उस टाइम पे वो रेस्ट पे था। तो u यहाँ पर 0 हो जाएगा प्लस 2, एक्सेलरेशन 9.8 हो जाएगा क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जो उस पर लगेगा वो ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, तो ये हो जाएगा 9.8। और हाइट क्वेश्चन में गिवन थी कि 10 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा v स्क्वायर। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 98/10 इंटू 10, ये सॉल्व हो जाएगा। v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 196 एंड जब v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू सैंड। यही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसकी वेलोसिटी हमें पता लग गई 14 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी वो हो जाएगी 14 और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो सैंड में ये पेनिट्रेट कर रहा है तो उसकी वो अपनी वेलोसिटी को लूज़ कर देगा और वेलोसिटी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो अब जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू सैंड, तो इस केस में ये जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब आगे वो यहाँ से हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है और जो वेलोसिटी उसकी चल रही थी वो 14 मीटर पर सेकेंड थी। उसके बाद जैसे ही वो एंटर करेगा वो अपनी वेलोसिटी को लूज़ कर देगा और वेलोसिटी उसकी 0 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 14 का स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट पर आ जाएगा, प्लस 2। यहाँ पर हम 2gh ना लगाकर, क्योंकि अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल एक्सेलरेशन और जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो f और डिस्टेंस हमें गिवन है 1 मीटर उसने कवर किया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 14,196 एंड दिस विल बी 2f एंड f इज इक्वल्स टू -196/2, दैट इज -98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में हमसे एवरेज फोर्स पूछा गया है जो एक्सर्ट हो रहा है बाय द सैंड ऑन दिस मास। तो फोर्स कैलकुलेट करना, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ये हो जाएगा mg - r इज इक्वल्स टू mf एंड मास हमें गिवन है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, तो मैं 98/10 लिख देती हूँ, -r इज इक्वल्स टू दिस
m इज़ 10 एंड एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट की -98। ओके, 10 से 10 कैंसिल, 98 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 980 एंड ये हो जाएगा इक्वल्स टू r। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 1078 न्यूटन्स। ठीक है, तो 1078। अगर इसको आपको केजी वेट वाली यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 9.8 से, अदरवाइज़ ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको इसको केजी वेट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको आगे फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो। 1078 डिवाइडेड बाय 9.8 विच इज़ इक्वल्स टू 110 केजी वेट। मैं आपको कन्वर्जन्स बता देती हूँ किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको यूनिट चेंज करनी है तो न्यूटन्स में भी आंसर लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूनिट मेंशन करना ज़रूरी है। पहला कन्वर्जन यही है जो अभी हमने करा। अगर 1 kg वेट गिवन है सो ये g न्यूटन्स के इक्वल होता है एंड यहाँ पे g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g इज़ 9.8 बेसिकली। सो ऐसे आप लिख सकते हो 1 kg वेट इज़ इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपको केजी वेट से न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 9.8 से, बट अगर न्यूटन से हम केजी वेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 9.8 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, सो इन शॉर्ट 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन्स। सेकेंड हमारे पास है 1 ग्राम वेट इज इक्वल्स टू 981 डाइनस। अगर ग्राम वेट में है और आपको डाइनस में कन्वर्ट करना है तो 981 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर डाइनस में है ग्राम वेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 981 से डिवाइड करेंगे। लास्ट है पाउंड वेट का, सो 1 पाउंड वेट इज इक्वल्स टू 32 पाउंडल्स। तो सेम यहाँ पर भी वही है, पाउंड वेट से पाउंडल्स में कन्वर्ट करना है सो मल्टीप्लाई बाय 32, और पाउंडल्स से अगर पाउंड वेट में कन्वर्ट करना है सो डिवाइड बाय 32। अब हम एक आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। सो आर्टिकल इज मोशन ऑफ टू बॉडीज connected by string। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है कि दो बॉडीज़ हैं तो हमने इसको कंसिडर कर लिया, मास m1 एंड m2, ये दोनों कनेक्टेड हैं एक स्ट्रिंग के थ्रू, और हमने बीच में लगा दिया है एक पुली। ठीक है, इसमें से एक मास लाइक m1 हम ग्रेटर मान लेते हैं m2 से, सो इफ़ दिस इज़ m1 और ये m2 हो जाएगा। तो हमने दो फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो m1g हो जाएगा, और इधर लग जाएगा m2g। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगा एंड यहाँ पर भी आ जाएगा टेंशन। ठीक है, एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी टेंशन अप्लाई होगा, सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी टेंशन अप्लाई होगा। तो हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ मान ली हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ मान ली लेट अस से L। ठीक है, एंड इसको हमने सपोज करो कि इसकी जो डेप्थ है ये हमने x मान लिया, इसकी जो डेप्थ है ये हमने y मान लिया, इन सच अ वे दैट कि जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो जो इसकी नेचुरल स्ट्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, अब अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू L, यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अगर हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर आ जाएगा
y को कर दिया तो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t एंड इज इक्वल्स टू 0। तो जो ये पहला वाला इक्वेशन है, यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो dx/dt है दिस इज इक्वल्स टू माइनस dy/dt एंड सिमिलरली इन केस ऑफ एक्सेलरेशन दिस विल बी डबल टाइम डिफरेंशिएट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t माइनस डबल टाइम डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर ये क्या है, dx/dt एंड dy/dt आर वेलोसिटीज़, ओके, एंड ये हो गया है हमारे पास एक्सेलरेशंस। यहाँ से हमें दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स मालूम होते हैं। वो क्या है कि जो वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशंस हैं मासेस m1 और m2 के, वो बिल्कुल इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। जैसे कि अगर हमने कंसिडर किया है कि जो मास m1 है वो ग्रेटर है मास 2 से, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा m1f, ठीक है, और ये इस मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स हो जाएगा m2f। क्लियर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो हमने इक्वेशन पढ़ा था कि जो मोशन में आएगा, तो हमने उसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में पढ़ा था कि mg इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे हमने टेंशन यूज़ किया है तो t आ जाएगा इज इक्वल्स टू mf। और अगर हम अभी m1 मास के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, और इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मास m1 की है, आप देख सकते हो ये जो हमने बनाया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैंने इसीलिए mg माइनस टी इज इक्वल्स टू mf यूज़ कर लिया है जो डाउनवर्ड जो इक्वेशन है मोशन की, ठीक है। अब मासेस क्योंकि m1 है तो यहाँ पर m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1f आ जाएगा। ये एक हमारे पास इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली m2 के लिए अब हम फाइंड करेंगे, m2 की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और उसका हमारे पास इक्वेशन था, ये आ जाएगा, दिस इज़ फॉर m2। और हमने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या पढ़ा था, r की जगह भी t हम यूज़ करेंगे, t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम एफ। और क्योंकि मास m2 है तो यही सेम कन्वर्ट हो जाएगा, t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2f। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ऑफ बी मान लिया। मुझे कैलकुलेट करना है कि ये जो सिस्टम है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, इसका मोशन, इसकी इक्वेशन जो मोशन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, या फिर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा m1f प्लस, जब राइट हैंड साइड को ऐड करोगे, m2f इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी प्लस t माइनस m2g। t से t कैंसिल हो गया, यहाँ पर हम f कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2f इज इक्वल्स टू m1g माइनस m2g। g कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m1 माइनस m2। और हमें क्योंकि f कैलकुलेट करना है, या फिर आप बोलो मोशन, जो सिस्टम का मोशन है वो कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकालनी है, ये डिवाइड में चला जाएगा m1 प्लस m2। अब अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो f की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर ए में पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1, f की जगह पर आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमें क्योंकि टेंशन कैलकुलेट करना है ये, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ और इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ। सो दिस विल बी m1g माइनस m1 माइनस m2g m1 प्लस m2 एंड दिस इज इक्वल्स टू t। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा m1 प्लस m2, यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2 m1g माइनस m1 माइनस m2, यहाँ पर आ जाएगा g इज इक्वल्स टू t। कॉमन क्या ले सकते हैं, m1g यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सो ये हम कॉमन ले लेंगे m1g और ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2
देन माइनस m1 माइनस माइनस प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 से m1 कैंसिल, दिस विल बी 2 टाइम्स m2, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू टेंशन, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1g 2 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसको रीराइट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो यहाँ से कैलकुलेट हो गया टेंशन। टेंशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एंड फॉर एक्सेलरेशन ये यूज़ किया जा सकता है। इन केस हमें फाइंड करना है कि कितना प्रेशर पुली पे लग रहा है, सो R का 2 टाइम्स टेंशन, ठीक है, 2 टाइम्स हम टेंशन का कर देंगे तो उतना ही प्रेशर पुली पे लग रहा है, तो जस्ट इसका ट्वाइस कर देंगे। इसका जब आप ट्वाइस करोगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, 4m1 m2 बाई g एंड m1 प्लस m2, ये हो गया इसका थर्ड फार्मूला, ठीक है। तो अभी जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया वो डिस्कस किया है अगर वो वर्टिकल है, लाइक दोनों जो मासेस हैं वो इस तरीके से वर्टिकल हैं। सेकंड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अगर एक मास हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्लेस किया हुआ है और दूसरा पुली की हेल्प से दूसरा मास जो है हैंग किया हुआ है, तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, जैसे जो हमने अभी इस आर्टिकल में कैलकुलेट किया है वही सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। दोनों ही टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड है, तो एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट वीडियो में यही सेम चीज़ हम वापस से रिपीट करेंगे एंड कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। थैंक यू।